Hello everybody and welcome back to Waving with Data. Have you ever noticed कि पाइथन के अंदर जो है हम प्लस ऑपरेटर का यूज करके कभी कभी दो वेरिएबल्स को जैसे कि नंबर्स हो गए या फिर इंटीजर्स हो गए इनको ऐड करते हैं एंड कभी कभी हम दो स्ट्रिंग्स या फिर वर्ड्स को एक साथ ऐड करते हैं तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाता है। तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये फिनोमिना जो हो रहा है इसके पीछे का रीजन क्या, पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? वेल, आज हम उसी रीजन के बारे में बात करने वाले हैं। ये काइंड ऑफ एक मैजिक की तरह काम करता है एंड जिसे हम पाइथन के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग बोलते हैं। सो आज हम इसी के बारे में कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक्चुअली में होता क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा अभी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर दैट अलाउ अस टू डिफाइन हाउ ऑपरेटर्स बिहेव फॉर यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है जो कि हमें ये अलाउ करता है, हमें ये कैपेसिटी देता है कि हम डिफाइन कर पाए कि हमारा जो ऑपरेटर है वो किसी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट के लिए कैसे काम करेगा। बेसिकली होता क्या है कि पाइथन के अंदर जो भी ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन, ये सारे ऑपरेटर है। तो ये केवल नंबर्स के साथ ही काम नहीं करते, ये और भी डेटा टाइप्स के साथ काम करते हैं जैसे कि स्ट्रिंग्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं, इनके पीछे का जो बैकएंड का जो सीन होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है कि जब भी आप ऑपरेटर्स को यूज करते हो ना, तो ये कुछ एक स्पेशल मेथड का यूज करते हैं जिसको हम मैजिक मेथड या टेंडर मेथड बोलते हैं। एंड उसके थ्रू ये अपनी लॉजिक्स को बिल्ड करते हैं एंड फिर वो ऑपरेटर्स का यूज करके हम काम करते हैं। जैसे कि आपको ये एग्जांपल में दिख रहा होगा ए प्लस बी। तो ये आप लिख रहे हो बट एक्चुअली बैकएंड में क्या कॉल हो रहा है, a dot underscore add and underscore b, ठीक है। तो what this part is called, we called it magic method। तो मैजिक मेथड स्टार्ट किससे होता है, अंडर डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, डबल अंडरस्कोर से एंड होता है। और उसके बीच में आपके जो भी मेथड्स आप कॉल करते हो वो मेथड का नेम होता है, ठीक है। और क्या होता है कि ये पाइथन के अंदर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, मतलब ये आपको मैनुअली कॉल नहीं करना पड़ता है। आप जब ऐसा लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली पाइथन के अंदर ऐसे कॉल हो जाता है, ठीक है। So by overriding these special methods in a class, we can customize the behavior of operators, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि why do we actually need operator overloading, ठीक है ना। मतलब इतनी सारी चीजें तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो why ऑपरेटर ओवरलोडिंग की इतनी जरूरत क्या पड़ रही है, ठीक है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कोड कुछ और थोड़ा सा रीडेबल और इंट्यूटिव हो जाए, थोड़ा और अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ठीक है ना। थोड़ा और नेचुरल लगे, ठीक है। And it allows objects to behave like built-in data types, ठीक है। It improves code clarity in complex systems, like complex systems के अंदर कोड की क्लैरिटी को ये और बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। एंड कैसा सीन है कि इसका यूज करके हम मतलब मैथमेटिकल जो भी इक्वेशंस हो गए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डेटा साइंस के प्रॉब्लम्स हो गए उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम गेम डेवलपमेंट के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसा ये एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये बिना ऑपरेटर ओवरलोडिंग का हम एक एग्जांपल में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको समझेंगे ऐसा यहाँ पे प्रिंट करके, लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, तो आपको देखते हैं क्या पता चलता है क्या मिलता है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसा करें, व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज, वी आर गेटिंग हियर वी आर गेटिंग हियर 30। तो 30 तो आना चाहिए, बट क्या हो रहा है यहाँ पे, ये p1 डॉट एक्स एंड p2 डॉट एक्स है, ये हमें मैनुअली कॉल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज नहीं किया है। वी आर कॉलिंग द वेरिएबल्स मैनुअली एंड फिर मैनुअली कॉल करके हम उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम बस p1 प्लस p2 करें, यहाँ पे p1 प्लस p2 करें एंड जैसे हम p1 प्लस p2 करें हमें सेम ये रिजल्ट मिले, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे यूज आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ पे हमने इसको यहाँ से उठाया, ठीक है। लेट्स, अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है कि डेफ इनिट करके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ये बना दिया सेल्फ डॉट एक्स, और इसके बाद हमने क्या किया, मैजिक मेथड का यूज करके एक स्पेशल मेथड बनाया, और उस मेथड के अंदर हमने क्या किया, लॉजिक डिफाइन करा है कि जैसे ही आप सेल्फ और अदर कॉल करोगे, तो मतलब सेल्फ के p1 एंड अदर के p2 जैसे ही आप कॉल करोगे, ये क्या करेगा, मतलब
इंटरनली ये लॉजिक लगाया तो सेल्फ के अंदर p1.x एंड p2.x आपको प्रिंट करके देगा। नाउ लेट्स सी कि ये प्रिंट करके देता है क्या एक्चुअली। तो ये 30 दे रहा है, तो यहाँ पे आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक्चुअल यूज ऐसे कर सकते हो यूजिंग मैजिक मेथड्स। ओके, तो कीप दैट इन माइंड। अब देखते हैं कि आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज करके इक्वल इक्वल टू के साथ कैसे काम करते हो। ठीक है, इक्वल इक्वल टू जो हमारा जो मेथड है उसके साथ आप कैसे, ऑपरेटर एक्चुअली उसके साथ कैसे काम करते हो। तो नाउ अगर आपको समझ में आएगा तो ये सेम कंस्ट्रक्टर का तो सेम है सेल्फ डॉट मार्क्स। और जैसे ही हम यहाँ पे S1 इक्वल इक्वल टू S2 कर रहे हैं ना, तो इंटरनली ये काम कर रहा है, इंटरनल लॉजिक हमारा ये बिल्ड कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई वी विल गेट हियर ट्रू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे देख रहे हो ओवरलोडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी चीजों का एक और ये आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। एंड ये जो मैंने आपको बताया मैजिक मेथड एक्चुअली में होता क्या है, तो ये स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद डबल अंडरस्कोर, ये मैंने बता दिया है। ये डिफाइन करता है ऑपरेटर का बिहेवियर को डिफाइन करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये प्लस का ऑपरेटर का ये मैजिक मेथड हो गया, ये माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया, ये देन डिवीजन का हो गया मैजिक मेथड, देन इक्वल टू का हो गया, देन ग्रेटर देन एंड लेस देन का हो गया। अब समझते हो इम्पोर्टेंट रूल क्या है फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इम्पोर्टेंट रूल जो है ये तो ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट रूल तो नहीं है, बट फॉर टाइम बिंग आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो केवल ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एंड क्या है कि यू कैन नॉट चेंज द बिहेवियर ऑफ एन ऑपरेटर फॉर बिल्ट इन डेटा टाइप। मतलब अगर आपके पास आप किसी बिल्ट इन डेटा टाइप पे काम कर रहे हो तो उस डेटा टाइप के साथ जैसे आपका ऑपरेटर यूज होता है उसके बिहेवियर को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप उसके कस्टमाइज अगर मेथड बना रहे हो उसके अंदर आप अपने वेरिएबल का या फिर आप अपने ऑपरेटर्स का बिहेवियर चेंज कर सकते हो, बट नॉट विथ बिल्ट इन डेटा टाइप। ठीक है, एंड यूज इट ओनली व्हेन इट इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी। अब ऐसा नहीं करना है कि मान लो आपका कोड 10 पेज का हो एंड आप आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज करके आपके कोड को थोड़ा और लेंथी बना दिया, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको ध्यान में रखना है कि रीडेबिलिटी पे फर्क ना पड़े। ठीक है, अगर रीडेबिलिटी इंप्रूव हो रहा हो या फिर अननेसेसरी आप ओवरलोडिंग का यूज ना करें, तो इन दो तीन चीजों को आपको ध्यान में रख के काम करना है। सो फॉर दिस मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए this was it, and I hope कि आपको operator overloading समझ में आ रहेगा। And if you guys have got any kind of doubt regarding operator overloading, so then you know like what you have to do. Please comment your queries and issues in the comment section ताकि मैं आपके comment कर आपके query का solution दे पाऊँ। ठीक है, and with this अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक इट, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको और भी उप्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के ट्यूटोरियल मिलते रहे जो कि मैं आगे कंप्लीट करने वाला एंड बनाने वाला हूँ। सो विद दिस लेट्स रैप इट अप एंड कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल, तब तक के लिए बाय।